हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मातृभूमि के लिए का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग का सारांश लिखना होता है। बहुत ही आसान तरीके से तीनों सर्गों को बताया जाएगा, तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर होगा वो इस प्रकार पूछा जाएगा। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग मतलब बलिदान सर्ग का सारांश लिखिए। तृतीय सर्ग को बलिदान सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर संकल्प यानी प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। प्रथम सर्ग को संकल्प सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर संघर्ष यानी द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक है, यहाँ पे संघर्ष द्वितीय सर्ग को कहा गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये तीनों नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अगर तृतीय सर्ग बोले तो बलिदान सर्ग मतलब आपको तृतीय सर्ग का सारांश लिखना होगा। अगर प्रथम सर्ग मतलब संकल्प का, तो आपको प्रथम सर्ग का सारांश लिखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य 3 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जिसको 3 सर्गों में विभक्त किया गया है। पहला सर्ग है संकल्प, और दूसरा सर्ग है संघर्ष, और तीसरा सर्ग है बलिदान। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बात किया गया है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य में चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बात किया गया है। तो प्रथम सर्ग में उन्होंने किस प्रकार संकल्प लिया कि मुझे अपने देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराना है, और दूसरे सर्ग है संघर्ष। अब संघर्ष में चंद्रशेखर जी ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरह से संघर्ष किया, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना होगा। ठीक है, और तीसरा सर्ग होगा बलिदान। तीसरे सर्ग बलिदान में होगा कि चंद्रशेखर जी ने किस तरह से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरह से अपने शरीर का बलिदान कर दिया। ठीक है, तो इतना होगा आपको तीनों सर्गों में। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी सर्गों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम सर्ग यानी संकल्प सर्ग के बारे में। देखिए, प्रथम सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद की काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भौरा ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर ये काशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। इस राष्ट्र विरोधी एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। उस समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार कर निरीह जनता को भून डाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग सुने होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में सन 1919 ईस्वी को जनरल डायर द्वारा कराया गया था। ठीक है, इतना समझ में आया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अंग्रेजों की उक्त दमन की घटना को पढ़कर किशोर चंद्रशेखर का मुंह क्रोध से तमतमा उठा और आंखें करुणा से भर आई। उसने भारत माता को यातना से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया।
चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गया था। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया। चंद्रशेखर का साहस ऐसा था कि उसने जनता में असीम साहस का संचार किया। ठीक है, तो ये था प्रथम सर्ग, जिसमें चंद्रशेखर जी ने ये संकल्प लिया कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। ठीक है, अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराना है। अब देखते हैं द्वितीय सर्ग। ठीक है, द्वितीय सर्ग में संकल्प सर्ग के बारे में बात किया गया है कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संघर्ष किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। देख लेते हैं। द्वितीय सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष का वर्णन किया गया है। देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। इन्होंने सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्रनाथ बख्शी आदि के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आप लोगों ने काकोरी कांड के बारे में भी सुना होगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा कराया गया था, जिसमें सरकारी खजानों को लूटा गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बमों और पिस्तौलों की ज़रूरत थी, इसलिए, और उनके पास धन नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी खजाने को लूटना पड़ा। आगे देखते हैं। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी और कुछ को जेल की सजा हुई, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र से बच निकले। जब इन्होंने रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटा तो कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र से बच निकले। तो जो क्रांतिकारी पकड़े गए उन्हें कुछ को जेल की सज़ा हुई और कुछ लोगों को फांसी की सज़ा हुई। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सॉन्डर्स मारा गया। लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट थे, लेकिन जब इन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई तो वहाँ पे सॉन्डर्स मारा गया और स्कॉट बच गया। ठीक है, इस घटना से मानो ब्रिटिश हुकूमत पर बिजली गिर पड़ी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब संगठन का सारा भार आज़ाद के कंधों पर आ गया। वे शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे। ठीक है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और उसके बाद खुद को ही उन्होंने भारत माता की जय कहकर गिरफ्तार करा लिया। अब बचे सिर्फ आज़ाद। जब ये सिर्फ आज़ाद जी बचे तो संगठन का सारा भार आज़ाद के कंधों पे आ गया और वे शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा द्वितीय सर्ग, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष सर्ग का बात किया गया है। अब देख लेते हैं हम तृतीय सर्ग, जिसमें बलिदान सर्ग का बात किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तृतीय सर्ग में आज़ाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया है।
आज़ाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। एक दिन आज़ाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि आज़ाद इस सभा को भंग न कर दें। ठीक है, तो इतना है तृतीय सर्ग में। आगे भी यह देख लेते हैं। फरवरी सन 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। उसी समय पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जब फरवरी सन 1931 ईस्वी को आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अपने कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे, उसी समय पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने अपनी पिस्तौलों में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा ले लिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। नाट बाबर नाम के अंग्रेज एसपी की कलाई उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे। आगे देखते हैं। परंतु जब उस एकाकी वीर के पास अकेली एक गोली बची तो उसने अपनी कनपटी पर मारकर वीर गति प्राप्त कर ली। आज़ाद जिस जामुन के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया था, वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने जीवन में संकल्प लिया, संघर्ष किया और अपने शरीर का बलिदान भी कर दिया अपने देश को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा खंड काव्य का मातृभूमि के लिए तीनों सर्ग मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।